आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कितने वो वैक्सीन हैं, जो टीका कितना है जो हम लोग मतलब पढ़ाई करते हैं जीएनएम में, उन सभी टीकों के बारे में आज हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो है गर्भवती महिला के लिए, जो गर्भवती महिला को लगता है। पहला है TD1 जो टिटेनस और डिप्थीरिया के लिए लगता है 0.5 ml IM मार्क के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके पहला खुराक के 4 सप्ताह बाद TD सेकेंड लगता है जो 0.5 ml होता है, और ये भी इंट्रामस्कुलर रूट से ही लगाया जाता है। ये भी टिटेनस और डिप्थीरिया के लिए होता है। उसके बाद है शिशु के लिए, जो 0 से 1 वर्ष की उम्र समूह वाले शिशु हैं, उनमें लगने वाले जो भी वैक्सीन है उसमें सबसे पहला है जो एट बर्थ जन्म के समय दिया जाता है BCG 0.05 ml दिया जाता है ID रूट यानी कि इंट्राडर्मल रूट के द्वारा, जो ट्यूबरकुलोसिस से शिशु की रक्षा करता है। ठीक है, दूसरा है OPV का 0 डोज जो 2 ड्रॉप्स दिया जाता है ओरल रूट के द्वारा, ये पोलियो से सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद है हेपेटाइटिस B का 0 डोज जो 0.5 ml दिया जाता है, वो भी इंट्राडर्मल मार्ग के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, और ये हेपेटाइटिस B से सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद 6 वीक पे दिया जाता है पेंटाफाइव 1 0.5 ml, और ये भी इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा ही दिया जाता है, जो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस B और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B से सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद IPV फर्स्ट दिया जाता है 6 वीक पर ही 0.1 ml इंट्राडर्मल रूट के द्वारा, ये पोलियो से सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद है रोटा वायरस फर्स्ट, इसका 5 ड्रॉप्स दिया जाता है ओरल रूट के द्वारा, और ये रोटा वायरस डायरिया से सुरक्षा प्रदान करती है। यदि इसे जन्म के समय नहीं दिया गया हो तो दिया जाता है 6 वीक पर BCG। ठीक है, उसका 0.1 ml दिया जाता है इंट्राडर्मल रूट के द्वारा। ठीक, उसके बाद फिर से OPV फर्स्ट दिया जाता है 6 वीक में, इसका 2 ड्रॉप ओरल रूट के द्वारा दिया जाता है। ठीक, और फिर उसके बाद PCV फर्स्ट है, PCV फर्स्ट 0.5 ml इंट्रामस्कुलर मार्ग के द्वारा दिया जाता है, जो निमोकोकल निमोनिया से सुरक्षा प्रदान करती है। फिर उसके बाद 10 वीक पे सबसे पहले पेंटाफाइव सेकेंड देते हैं 0.5 ml इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा। ठीक है, जो वही 5 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। फिर 10 वीक पर ही OPV सेकेंड देते हैं, उसी के साथ में 2 ड्रॉप ओरल रूट के द्वारा पोलियो सुरक्षा प्रदान करती है। फिर उसके बाद है रोटा वायरस, वो भी 10 वीक पे ही दिया जाता है, जो रोटा वायरस सेकेंड है, वो भी 5 ड्रॉप ओरल और रोटा वायरस डायरिया से सुरक्षा प्रदान करती है। और उसके बाद 14 वीक पे पेंटाफाइव थर्ड दिया जाता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर मार्ग के द्वारा। फिर OPV थर्ड, फिर IPV सेकेंड और रोटावायरस थर्ड का 5 ड्रॉप्स दिया जाता है ओरल मार्ग के द्वारा। फिर PCV सेकेंड 0.5 ml इंट्रामस्कुलर मार्ग के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद फिर 9 मंथ पे मीजल्स एंड रूबेला फर्स्ट दिया जाता है 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा, जो मीजल्स और रूबेला से सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद है विटामिन A सॉल्यूशन, जो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है ओरल, जो विटामिन A की कमी से होने वाले बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद PCV का बूस्टर डोज दिया जाता है 9 मंथ पर 0.5 ml IM निमोकोकल निमोनिया से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद जो चिल्ड्रेन यानी कि चाइल्ड में जो भी वैक्सीन लगता है वो है पहला 16 से 24 मंथ पर DPT बूस्टर फर्स्ट। ठीक है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर मार्ग के द्वारा डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस से सुरक्षा प्रदान करती है। फिर चाइल्ड को ही दिया जाता है जो 16 से 24 मंथ के होते हैं OPV बूस्टर 2 ड्रॉप्स ओरल रूट के द्वारा, जो पोलियो से सुरक्षा प्रदान करती है। मीजल्स रूबेला सेकेंड 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा मीजल्स और रूबेला से सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद 15 माह की उम्र पर तथा उसके बाद प्रत्येक 6 माह पश्चात 5 वर्ष की उम्र तक विटामिन A का सॉल्यूशन दिया जाता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरल रूट के द्वारा, जो विटामिन A की कमी से होने वाली सारी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद एट 5 to 6 ईयर्स DPT बूस्टर सेकेंड डोज और 0.5 ml बाई रूट इंट्रामस्कुलर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस से सुरक्षा प्रदान। एट 10 ईयर्स TD 0.5 ml बाई रूट इंट्रामस्कुलर टिटेनस एंड डिप्थीरिया से सुरक्षा। एट 16 ईयर्स TD 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और टिटेनस एंड डिप्थीरिया से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये सारा वैक्सीन है जो इसके सही उम्र पर देना बहुत ही ज़रूरी होता है।